योगाहार के सभी सदस्य को नमन। ओम प्रणाम, ओम प्रणाम। ओम दीदी। ओम ओम। अथ योगानुशासनम। दीदी, हमने मंत्रोच्चारण कर लिया है, ओम की ध्वनि कर लिया है, तो आपकी अनुमति हो तो योग को प्रारंभ। आमंत्रित आमंत्रित भी किया। योग वाले भैया ने किया है, दुर्गा प्रसाद चलिए भैया जी। चलिए, बढ़िया बढ़िया किया है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। वही कह रही थी मैं, आमंत्रित हुआ। चलिए शुरुआत करा दीजिए कल्पना दीदी। जी, तो आइए हम योग को प्रारंभ करते हैं। अथ योगानुशासनम। आइए सर्वप्रथम हम उखड़ू बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर थोड़ा पकड़ते हैं और हम धीरे धीरे खड़े होने का प्रयास करेंगे। खड़े हो जाते हैं और हम खड़े से कुछ अभ्यास करेंगे, जैसे गुरुदेव महाराज जी कराते हैं। और मैंने थोड़ा सा ही जो सीखा है उसी को आप सभी योगी भाई बहन हैं जो थोड़ा सा सीखा है उसी का अभ्यास करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम धीरे धीरे श्वासों के साथ हस्त संचालन, श्वासों के साथ, और जिसकी जैसी मनस्थिति परिस्थिति शरीर की स्थिति है उसी प्रकार से अपने अपने स्वास्थ्य के अनुसार धीरे धीरे श्वासों के साथ हम इसको थोड़ा सा गति प्रदान करेंगे। जो स्वस्थ भाई बहन हैं, आइए हस्त संचालन की क्रिया करते हैं। ये पहली क्रिया, स्वामी जी महाराज ने 12 क्रिया दिया है योगाभ्यास के, उसमें से पहली हस्त संचालन श्वासों के साथ। और जो नहीं चल पाते, नहीं खड़े हो पाते, वो बैठ के भी लेट के भी प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और ये खड़े होके धीरे धीरे। ये पहला हो गया। दूसरा पूर्ण हस्त संचालन श्वासों के साथ, पूरा पैर पीछे, पूरा हाथ ऊपर, ताकत के साथ, ढीला नहीं, पूरा पीछे लग जाए नितंब को। इस प्रकार से इसको भी हम थोड़ा सा गति में करेंगे, थोड़ा गति में। आइए श्वासों के साथ इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस प्रकृति में ईश्वर ने हमें इतनी सुंदर व्यवस्था दी है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम ईश्वर के करीब बैठे, इंद्रियों के माध्यम से स्वयं के करीब। आइए, हमने पूरा हाथ चलाया, पूरा पैर चलाया, ये गति प्रदान हो गई। थोड़ा रिलैक्स हम करेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, ऊपर करेंगे, पैर खाली करेंगे। जादू संचालन, पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, खाली करेंगे श्वासों के साथ। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। एक एक श्वास हमारा एक एक दिन एक जन्म के जैसे हो, एक एक क्षण हमारा एक जीवन के जैसे हो कि ये क्षण जो गया बिल्कुल वापस नहीं आएगा। उसका पूरा उपयोग करते हुए जिसके घुटनों में थोड़ा तकलीफ हो, थोड़ा आराम से करे। ये जानु विकासक तीसरी, अब जानु संचालन की तीसरी, अब जानु विकासक की चौथी क्रिया। आइए, थोड़ा पैरों में समानांतर थोड़ा सी गैप, 2 फीट की। आइए झुकिए धीरे धीरे, कमर पे हाथ, धीरे धीरे खड़े हो जाइए। श्वास को भर कर खाली करते हुए, श्वास को भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास को भरते हुए भरकर खाली करते हुए नीचे। और 2 बार अभ्यास, श्वास भरिए, श्वास को भरकर खाली करते हुए। ये जानु विकास। अब हम
पांचवी क्रिया करेंगे पूर्व विकासक की। आइए, दोनों पैरों में गैप, कंधों के बराबर, थोड़ा ज्यादा, दोनों हाथ सामने। पूर्व विकासक की पांचवी क्रिया, धीरे धीरे बैठने का प्रयास। और हमने नया अभ्यास सीखा कि जिसको नहीं बैठते आता है वो थोड़ा धीरे धीरे ऐसा बैठने का अभ्यास करेंगे। और आप सभी भाई बहन योगी है, साधक है, तो धीरे धीरे प्रयास, नहीं तो फिर इतना ही शुरू में। श्वास को खाली करते हुए फिर भरते हुए बीच में, फिर खाली करते हुए श्वास को। ये पांचवी हो गई ऊर्ध्व विकासक की दूसरी, और यौगिक जॉगिंग की पांचवी क्रिया। छठवीं क्रिया, दोनों हाथों को कमर पे रखिए, ये दाहिने साइड श्वास भरिए, श्वास को खाली करते हुए आप लेफ्ट वाले बाएं पैर के ऊपर महसूस करेंगे, पैरों के ऊपर तनाव महसूस हो रहा है। श्वास खाली करिए, फिर श्वास भरिए, फिर बाई ओर झुकिए और महसूस करिए कि पूरा तनाव बाएं दाहिने पैर के ऊपर, नसों के ऊपर महसूस हो रहा है। इसका और श्वास भरिए, दाहिने साइड झुकिए, खाली करिए श्वास। और एक बार श्वास भर के खाली। इसको हम गति से थोड़ा 5 बार करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भर के खाली कर देंगे। फिर लेफ्ट साइड, आइए हमने किया छठवीं क्रिया। अब सातवीं क्रिया के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पैरों में समान अंतर, गैप, दोनों हाथों को सामने लेंगे, वक्ष विकासक, पूरे फेफड़ों में ऑक्सीजन भरना है। भरिए श्वास और पीछे झुकिए, कमर के निचले वाले पोर्शन से थोड़ा झुकते जाइए। आंखें खुली, इसको श्वास खाली करेंगे सामने, फिर भरेंगे। 5 बार करेंगे इसको। आप महसूस करेंगे कि आपके फेफड़े, लंग्स, जो रोम छिद्र हो गए हैं या बुझे हुए हैं, वो भरेंगे ऑक्सीजन से, खुलेंगे। आइए इसको विराम देते हैं वक्ष विकासक को। हम आठवीं क्रिया करेंगे त्रिकोणासन की। दोनों पैरों में गैप है, दाहिने हाथ को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, कान से समानांतर ऊपर उठाएंगे हाथ को, श्वास भरेंगे और बाएं साइड झुक जाएंगे श्वास को खाली करते करते। त्रिकोणासन, खाली किए, श्वास को भरते भरते बीच में, खाली करते हुए दाहिने हाथ को नीचे करेंगे, फिर बाएं हाथ को उठाएंगे, श्वास भरेंगे, खाली करते करते दाहिनी साइड झुक जाएंगे। फिर श्वास भरेंगे, ऊपर आते आते खाली करेंगे लेफ्ट हाथ को। इसको रिदम से करते, आइए 10 बार इसको रिदम से करते त्रिकोणासन में। आइए, श्वास भर के खाली, बीच में श्वास भरे, फिर खाली दाहिने साइड, ऐसे रिदम से करिए 10 बार, आराम आराम से, जैसी जिसकी परिस्थिति, शरीर का बल हो उस प्रकार से।
और जो नहीं कर पाते तो थोड़ा थोड़ा झुकने का प्रयास, कमर में दर्द है तो सामने झुकने वाली गतिविधि बहुत कम करें, अपने अपने परिस्थिति के अनुसार। ये हमने किया त्रिकोणासन, हम करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए श्वास भरेंगे दोनों हाथ को कंधों के बराबर और खाली करते हुए दाहिने हाथ को बाएं पैर में लगाएंगे, श्वास को खाली करेंगे, ऊपर देखेंगे, श्वास खाली, थोड़ा रुकने का प्रयास, फिर श्वास भरेंगे बीच में, खाली करेंगे, फिर श्वास भर के बाया हाथ दाहिने पैर में लगाएंगे, आसमान की ओर देखेंगे, हाथ की ओर, दाहिने हाथ की ओर, फिर सामान्य श्वास भरते हुए इस प्रकार से इसको रिदम से 10 बार करेंगे। आइए, हमने इसको किया 9 भी। अब दोनों पैरों को पास में लाइए। अब हम करेंगे ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन। आइए, दोनों हाथों को थोड़ा पैरों में थोड़ा सी गैप, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और कानों से सटा लीजिए दोनों हाथ को और थोड़ा सा झुकिए पीछे, श्वास को भरिए और श्वास को खाली करते हुए हस्तोत्तान पाद हस्तासन। घुटने से माथे को लगाने का प्रयास, 20 उंगलियां समानांतर, और जिसमें कमर में दर्द है वो पूरी तरीके से ना झुके, आधे ही झुक सकते हैं। फिर श्वास भरेंगे पीछे जाके, वैसे ही झुकेंगे, सांस को खाली। इसको 10 बार हम दोहराते हैं। आइए, गति का चयन अपने शरीर बल के अनुसार। पीछे जाके श्वास भरे, सामने आके खाली करें। ये 10वीं क्रिया हो गई। अब हम करते हैं चलित पाद हस्तासन। 11वां आपके लिए नहीं है साधकों। आइए, ये जो नहीं कर पाते उनके लिए आइए, थोड़ा रिदम से 10 बार श्वास भरेंगे, खाली करेंगे, इसको रिदम से। बलम उपासक, बलम उपासक। जिसको नहीं है तो धीरे धीरे करेंगे। हम ज्ञान की उपासक, बल की उपासक। आइए, थोड़ा रिलैक्स। अब हम करेंगे 12वीं योगी जॉगिंग की क्रिया, नृत्यासन। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, लेफ्ट साइड पैर तो राइट साइड हाथ, राइट साइड हाथ तो लेफ्ट साइड पैर। आइए, दाहिने बाएं, थोड़ा सा घुटनों को झुकाएंगे तभी ये नृत्यासन बनता है। बहुत अच्छे से आपने 12 पोज किया है, आप एकदम एग्जैक्टली बहुत परफेक्टली बन गए हैं। आइए, थोड़ा हम बैठक कर लेते हैं, दंड बैठक। आइए रंजना दीदी, भैया जी, सुरेंद्र भैया जी, करिए श्वास, श्वास को भर के खाली करें। थोड़ा सा दंड बैठक लगा देते हैं, उसके बाद करेंगे 12, 2, 13, 14, 15, 10 बार। और इसको थोड़ा गति से करने से ऐसा। जिसको नहीं बन रहा है वो खड़े से ताड़ासन कर लीजिए। आइए, अब हम करेंगे
दोनों हाथों को ऐसे हाथ बांध दीजिए, पलटा दीजिए ताड़ासन के लिए। थोड़ी धड़कनें तेज हो गई हो, थोड़ा रिलैक्स। श्वास को भरेंगे ऊपर करते हुए, खाली करते हुए नीचे। ये ताड़ासन कर रहे हैं, पूरे हमारे मसल्स, पूरे चक्र तन जाते हैं, सिकुड़े हुए पूरे फैल जाते हैं। इस प्रकार से तिर्यक ताड़ासन, दाहिने साइड श्वास भरेंगे, खाली करते जाएंगे। फिर श्वास भर के बीच में, फिर बाएं साइड झुक के खाली कर देंगे श्वासों को। और एक बार श्वास भर के खाली दाहिने, श्वास भर के खाली बाएं। कटी चक्र। दोनों हाथों को सामने लाइए और दाहिने साइड पहले श्वास भर लीजिए, पूर्ण कटी चक्र। पूरा पीछे देखिए, कंधे के पीछे की ओर श्वास भरते हुए बीच में, फिर खाली करते हुए बाएं साइड। आइए पूर्ण। हमने दाएं बाएं ऊपर नीचे सारे तरीके से कर लिया। अब हम थोड़े से वृक्षासन कर लेते हैं। आइए, श्वासों को पहले सामान्य करें, 2 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और खाली करिए। हम करेंगे वृक्षासन। बाया पैर नीचे, दाहिना पैर मूल बन के पास, जंघा के ऊपर लगाइए। श्वास को भरकर खाली, और इसमें महाबंद लग सकता है, त्रिबंध लग सकता है। थोड़ा रुकने का प्रयास। इतना सुंदर, बहुत अच्छा किया आप सभी ने। टंगे हुए हैं पैर सबके, और यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी होती है जो दबती है, जो दबती ही नहीं। इस वृक्षासन से आपकी सुषुम्ना नाड़ी दबती है। तो ये अद्भुत वृक्षासन है। आपको ऐसा लगेगा कि इसको करने से क्या होगा, आपकी सुषुम्ना नाड़ी क्रियाशील हो जाती है। ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना जो बीच की नाड़ी होती है। श्वास को खाली करते हुए दूसरा पैर बदलिए, और आप गिरे भी नहीं। आप इतना सुंदर साधक बन गए हैं। आइए, बाया पैर दाहिने पैर के मूल बन के पास, मूल प्रदेश के पास, श्वास को भर के। आप सामान्य श्वास भी चला सकते हैं, या इसको महाबंद भी लगा सकते हैं इसको। और एक तक, एक बिंदु पर आप ध्यान देंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ती है इससे, और सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत होती है। बहुत सुंदर। आइए, बहुत सुंदर किया आप सभी ने। अब हम करेंगे नटराज आसन। इसको आप योग, इसमें ज्ञान मुद्रा में लगाइए। बाया वाला हाथ को ज्ञान मुद्रा में लगाइए, ऐसे सामने करिए और नटराज आसन में आ जाइए। खींचिए ऊपर से पैर, श्वास भरकर खाली कर दीजिए। बैलेंस बनाते हुए, फिर सामान्य श्वास भरते हुए, फिर दूसरा पैर, बाएं वाले पैर को उठाइए, दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा में करते हुए खींचिए पैर पीछे से। बहुत सुंदर किया सभी ने, आपने बहुत ही अच्छा किया। हम और एक आसन करते हैं, एक क्रिया करते हैं, इसको बोलते हैं गरुड़ासन। जिनके घुटने टकराते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा। जिसको नहीं आता है वो दीवार से टिक जाइए। अन्यथा जैसे मैं लेफ्ट बाएं पैर पे खड़ी हूं, तो इसको थोड़ा सा झुका दूंगी बाएं पैर को, और ये दाहिने पैर को
इसमें भुजंग की तरह लपेट लूंगी, जैसे चंदन में भुजंग लपेटते हैं, इस प्रकार से। और ये गरुड़ासन, और किसी के पैर टकरा, अधिकांश कुछ कुछ लोग बच्चों के या व्यक्तियों के, बच्चों के लिए विशेष करके बता रहे हैं, ये दीवार से टिक कर शुरू में कर सकते हैं गरुड़ासन। इससे घुटनों में काफी सीधे होने, स्वामी जी महाराज बोलते हैं, दूसरा पैर की ठीक होते हैं। हाथ, जो पैर ऊपर है वही हाथ लपेट लीजिए हाथ को। बहुत सुंदर किया आप सभी ने। आप किसी के भी पैर टकराते नहीं है, झुकना है बस एक पैर को, जो पैर नीचे उसको झुकाना है, तभी हम लपेट पाते हैं। हमने गरुड़ासन किया, बहुत सुंदर किया सभी ने। अब हम चलेंगे सूर्य नमस्कार की ओर। तो दीदी कमर, कमर को गोल गोल करना है, ठीक है। हमारी प्यारी रंजना दीदी आइए, कमर को थोड़ा सा मूव कर रही है तो हम भी गोल गोल घुमा लेते हैं, घड़ी की दिशा में 5 बार श्वासों के साथ। फिर उल्टी घड़ी की दिशा में 5 बार। आइए हम करेंगे सूर्य नमस्कार के लिए। तैयार हो जाती है, मनस्थिति तैयार कर लीजिए सूर्य नमस्कार के लिए। अपने आसन के सामने आइए, 1/4 वाले पोर्शन में, पाव भाग में आ जाइए सामने सूर्य नमस्कार के लिए। दोनों हाथों को उठाइए और श्वास, सामान्य श्वास भर के खाली करते हुए सूर्य देवता को स्मरण करते हुए ओम मित्राय नमः। एक सामान्य श्वास। दोनों हाथों को कान से लगाइए और कमर के निचले पोर्शन से पीछे झुकाइए, थोड़ा सा ऊर्ध्व हस्तासन है दूसरी क्रिया। धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए पाद हस्तासन तीसरी क्रिया, और 20 उंगलियां हमारी एक सी हो। प्रयास लगाने का माथा और घुटना। हम बाया पैर में पीछे करेंगे, दाहिना पैर 15 उंगलियां पूरी हमारी समानांतर। ये चौथी क्रिया अश्व संचालनासन। ये पांचवी, हम दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे और नाभि के दर्शन करेंगे, पीछे झुकाएंगे गर्दन को, श्वास को खाली करते हुए, फिर श्वास को भरते हुए सामान्य छठवीं क्रिया समानांतर आ जाइए, पूरा इस प्रकार से आ जाइए। और फिर घुटने लगाइए और फिर छाती लगाइए, टुड्डी लगाइए, पूरे 8 अंग अष्टांग आसन। भुजंगासन में आ जाइए, सातवीं क्रिया। दोनों पैर पीछे जुड़े हुए, श्वास भरी हुई, श्वास को खाली करते हुए फिर से दोहराएंगे। पर्वतासन आठवीं, पीछे झुकिए नौवीं। जो पैर हमने पीछे ले गए थे उसको सामने लाएंगे, श्वास भरेंगे। 10वीं अश्व संचालन। ये 10वीं पूरा। जब इस प्रकार से 10वीं क्रिया में जब आएंगे तो आपके घुटना लगना तय है, लगता ही है। ये 11वीं ऊर्ध्वस्थासन, श्वास को पीछे जाते हुए भरेंगे और ऊपर से ही प्रणाम मुद्रा में होते हुए लाएंगे हम हाथ को अनाहत चक्र के पास। आइए है धीरे धीरे हम करते हैं सूर्य नमस्कार, दोनों हाथों को गिनती के अनुसार। 1, श्वास को सामान्य भरते हुए ओम रवये नमः। आइए श्वास को
भरते हुए कानों से लगाते हुए हाथों को पीछे, ऊर्ध्वहस्तासन, अधस्तासन, 3 4, फिर से बाया पैर पीछे, 15 उंगलियां समानांतर, अश्व संचालनासन, 5 पर्वतासन और 6 अष्टांगासन। पूरा समानांतर आ जाइए, पहले घुटने लगाइए, छाती लगाइए और हिप्स उठे हुए आपके। 7 भुजंगासन में आ जाइए, श्वास भर के ऊपर देखिए आसमान की ओर, गर्दन में महसूस हो रहा है। फिर श्वास को खाली करते हुए, और आपके जो पैर, दोनों पैर हैं वो आपके डिगे नहीं इधर उधर। 7 पर्वतासन, झुकिए पीछे, जो पैर पीछे ले गए थे वो सामने लाइए। अश्व संचालनासन, दक्षिण अश्व संचालनासन। 8 हस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन 11 और प्रणाम आसन 12। आइए हम बैठ जाते हैं। बैठेंगे नहीं, डॉक्टर साहब कहाँ चले गए आज? हमारी कुसुम दीदी, कभी तो दर्शन दीजिए। हम बहुत ज्यादा कठिन और भारी आसन नहीं कराएंगे दीदी, क्योंकि हमने सबक सीख लिया है कि भारी आसनों से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे श्वासों के साथ करना है। आइए मरकटासन में लेट जाइए, पेट के बल उल्टे लेट जाइए। दीदी आपका माइक खोलिए, वीडियो खोलिए, माइक चालू है आपका, कुसुम दीदी जी। और एक एक पैर इस प्रकार से हिप्स में लगाना है, श्वासों के साथ। श्वास भरकर खाली चलाइए। यहाँ पे भी पॉइंट होते हैं हमारे हिप्स में भी, तो ये। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम, आपको प्रणाम। जरा कभी कभी थोड़ा सा ये मोबाइल गड़बड़ कर देता है, अपन टच करने के बाद भी ना खुलता नहीं है इसीलिए जी दीदी। मैं बराबर कर रही हूँ आपके साथ में। ठीक नहीं है। नहीं, शरद भैया भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं कल्पना दीदी आपके साथ। शरद, हाँ शरद भैया के लिए मैंने विशेष पैकेज लेके आई हूँ। शरद भैया, स्वास्तिक के नाम से शरद भैया जुड़े हुए हैं। आइए शरद भैया, दोनों हाथों को साइड में। आपका पेट हमें बहुत ऐसा लगता है कि कितना सारा, पूरा 150-200 एकड़ का माल भरा हुआ है वहां। आइए भुजंगासन करते धीरे धीरे, और उठने का प्रयास। और भुजंगासन हम लोग 20 बार करेंगे, आराम आराम से। और दोनों पैर आप थोड़ा सोचिए, ध्यान दीजिए, दोनों पैर पहली बात तो जोड़ लीजिए पीछे, और दोनों हाथों को कंधे से समानांतर। हमारे गुरु भाइयों ने सिखाया, थोड़ा सा स्वामी जी से तो सीखा ही है। ये साइड में रखेंगे और धीरे धीरे श्वास भरेंगे, और पीछे के पैर खुले नहीं, श्वास भर के पीछे की ओर। और अब 20 बार करेंगे, श्वास खाली करते हुए भरते हुए। और मैं बीच में छोटी सी एक अभी की वर्तमान की किस्सा बता रही हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ भैया के लिए बता रही हूँ, अशोक भैया जी के लिए और हमारे शरद भैया के लिए। आप करते जाइए। अभी वर्तमान में मेरे पतिदेव के मित्र और उनकी पत्नी गई हुई है पतंजलि हरिद्वार। तो वो भैया को शुगर और बीपी है, दोनों था, है नहीं था। तो अभी स्वामी जी महाराज ने 50% एक्यूट प्रॉब्लम है उनके लिए, सबके लिए छूट रखी थी कि 10 दिन का जो पैकेज लेंगे उनके लिए 50%। तो गए हुए थे, अभी 15 तारीख को खत्म हो गया वो पैकेज 50% वाला। और उनकी पत्नी को एम्स में भर्ती थे। अभी स्वामी जी महाराज ने इंटीग्रेटेड पैथी चालू कर दी। अगर किसी को इंस्टेंट प्रॉब्लम आ गई है और समस्या है तो एलोपैथिक का भी सहारा लेते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। तो डायलिसिस वगैरह, तो वो परिवार चले गया था डायलिसिस के लिए, डॉक्टर ने बता दिया था। भोपाल एम्स में भर्ती थी वो दीदी, तो उन्होंने फोन करी, तू आजा कल्पना,
मेरा जीवन बचा दे, मैं कटना नहीं चाहती, पीटना नहीं चाहती, तू बचा ले एक बार। क्योंकि मैं शुरू से ही बोलती थी कि इतने एंटीबायोटिक लेते हो स्किन की प्रॉब्लम के लिए आप एक बार तो जाके आहार, क्योंकि आहार चिकित्सा से ही बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। 90% तो आहार से ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि सबके भीतर रोग बढ़े हुए हैं, उसको समय मिलता है, अवधि मिलती है, वो जागृत हो जाती है बीमारियां। तो सालों से एलोपैथिक खा रहे थे स्किन प्रॉब्लम के लिए, साइड इफेक्ट हो गए, किडनी के ऊपर लोड आ गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि क्रेटिनिन लेवल 13 हो गया, डायलिसिस करना होगा। वो एम्स से भाग के अपने मायके में चली गई भोपाल में ही, और बोला तू आजा, अभी तक निकली नहीं, आजा कल्पना आजा, एकदम बीमारी की हालत में, तो एक बार मुझे पतंजलि लिजा ले, मुझे बचा ले, मेरा जीवन बचा ले, मैं जीना चाहती हूँ। तो फिर ऑफिस से तुरंत वापस आई और बैग में कपड़े भरी उनके साथ भोपाल से चले गई मैं। आज वो बहुत स्वस्थ है भैया जी, और उनके मिस्टर को जो उनके साथ गए थे, उनका बीपी और शुगर बढ़ा हुआ था, और वो भी सालों से दवाइयां ले रहे थे, उनका तीसरे दिन ही बीपी और शुगर डाउन हो गया भैया जी। उनका तो जिनने डॉक्टर ने मना कर दिया था वही है ना? और इसके लिए हमने सहायता ली, डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो हमने किसके पास जाते हैं हम समस्या में आ जाते तो हनुमान महाराज जी के पास जाते थे, राम जी को दर्शन करना है तो हम हनुमान जी के पास जाते, तो हमारे हनुमान जी है हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी। कोई भी समस्या आती पतंजलि का, हमारा तो जोर चलता नहीं, तो हम तो सीधा भैया जी के पास जाते, बोलते हैं, फोन करते, भैया जी बस समस्या आ गई। जब भी फोन करेंगे तो कोई समस्या को लेकर करेंगे कि आप हमारा समाधान करिए। डॉक्टर ने मना कर दिया था बिल्कुल मत आओ आप, क्योंकि 13 हो गया, डायलिसिस करा लो। तो बोलती नहीं मुझे नहीं कराना है डायलिसिस, मुझे आना ही है, सुधरना ही है। तो मुन्नीलाल भैया जी ने फिर डॉक्टर से बात करी, और डॉक्टर ने फिर अनुमति दे दी भैया के आग्रह पर, और दीदी अभी वहीं पे है, आज का 8वां दिन, आज का 9वां दिन है उनका चालू। तो बहुत आराम हो गया, सूजन भी उनकी खत्म हो गई और स्वस्थ है वो। अभी जांच होगी, आज ब्लड रिपोर्ट आएगी तो बताएंगे, लेकिन शुगर और बीपी तो पूरा डाउन हो गया, और उनकी वो जो गति थी बोलने की वगैरह सब, खान पान सीख लिया उन्होंने। तो वहां जाके खान पान सीखना होता है, हमने किया भुजंगासन। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ऐसे हनुमान जी महाराज जी को, पवन सर एक, हनुमान जी महाराज जी, और हमारे ये आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी। तो मैं बताना चाह रही थी विशेष करके सिर्फ और सिर्फ अशोक भैया जी के लिए नहीं, और सिर्फ शरद भैया के लिए नहीं, इनके लिए विशेष रूप से था। लेकिन आहारचर्या सीखना है, और रित भूकम हित भूकम हित भूक वाला सीखना है, तो हमारी ऋषि परंपरा को सीखने के लिए हमको जाना ही पड़ेगा। और सिर्फ ठीक हो जाएंगे भैया जी, आपको इतनी मेहनत परेशानी करने की जरूरत नहीं। आप जाइए तो सही एक बार, 10 दिन के लिए दोनों पति पत्नी जाइए कंचना दीदी के साथ, कंचन दीदी के साथ आइए। भुजंगासन किया आपने, इससे भी आपका स्टमक, आपका पेट कम होगा। और आप करेंगे सलभासन, आइए भुजंगासन किया आपने। सलभासन के लिए लेफ्ट वाला हाथ लेफ्ट वाले पैर के नीचे, और राइट वाला हाथ उठा देंगे, और लेफ्ट वाला पैर उठा देंगे। सलभासन। शरद भैया कुछ आवाज नहीं आ रही, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? शरद भैया आउट हो गए क्या? नहीं दीदी नहीं। तो भैया जी बस सच में भैया जी, मुझे अंदर से लगता है कि आप आत्मा से बोल रही हूँ मैं। आपको लगता है जब भी मैं जाती हूँ ना पतंजलि, तो लगता है भैया क्यों नहीं आते होंगे वहां, रुकिए आप 8-15 दिन सब छोड़ छाड़ के रुकिए। अब तो बहू भी आ गई है, अशोक भैया जी को भी बोल रही हूँ, भैया की भी बहू आ गई है, अब तो जाइए। कब तक आप मोह में बंधे रहेंगे, कब तक कमाते ही रहेंगे? कभी अपने लिए भी कमाइए। हम सर्विसिंग गाड़ी की करते, खेती की करते, सबकी करते, अपने शरीर का सर्विसिंग करने जाइए। और आप शुगर के लिए पूछते रहते इससे क्या होगा, ये कैसे करे दीदी, कैसे करे भैया? आप जाइए तो इसी सलभासन किए, दोनों हाथों को पेट के नीचे डालिए, जितना डाल सकते पेट के नीचे, और पैर के नीचे उठाइए, पैरों को उठाइए, पूरा सलभासन, गर्दन नीचे और पैर ऊपर। अब दोनों पैरों को पकड़ लीजिए पूर्ण। इसमें हम करेंगे चक्रासन, धनुरासन। धनुरासन। पूरा मेरा ध्यान धनुरासन। शुगर में। आइए लेफ्ट साइड से करवट बदलते हुए हम पीठ के बल सीधे लेट जाए।
तो भैया वहां पे आहार चर्या सुबह 4 बजे से चालू हो जाता है, षटकर्म, फिर योग, यज्ञ और स्वामी जी महाराज के भजन, और जो बातें इतने सुंदर सुंदर बताते हैं, जीने की कला सिखाते हैं। हम पीठ के बल सीधे लेट जाए और दोनों हाथों में गेप, आसमान की ओर हाथ, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, थोड़ा 5 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए। तो हमारी बीमारी पूरी। आइए थोड़ा सा हम साइकिलिंग कर लेते हैं दोनों पैरों से। साइकिल चलाइए, कार से उतरकर, एरोप्लेन से उतरकर कार में आइए, कार से उतरकर बाइक से, बाइक से उतरकर साइकिल में, साइकिल से उतरकर दोनों पैरों पर चलाते रहिए। फिर उल्टी दिशा में। तो आहार से होता है भैया जी वहां पे काढ़े, और ये सीख जाते हम लोग, तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना परेशान होते रहते, इस वैद्य से पूछेंगे, उससे पूछेंगे। भैया एक बार तो जाइए, आप पूरा छोड़ दीजिए, अपना मोह माया हटा दीजिए, सर्विसिंग करिए अपने शरीर की, स्वामी जी महाराज के पास जाइए। ये ऋषि मुनियों की है, जो ऋषि मुनियों को पता था आने वाले कलयुग ये भरा पूरा रहेगा पूरा, ये अपने मोह में फंसे रहेंगे, भोग वासनाओं में फंसे रहेंगे, खाते रहेंगे। ये सभी के लिए, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैंने भी पूरे परिवार को पिछली दीपावली में। अब करेंगे पाद वृत्तासन, एक पाद वृत्तासन, राइट वाला पैर चलाते जाइए। तो आज रंजना दीदी ने कल बोला कि दीदी आपको क्लास लेना है, मैसेज किया, तो मैंने बोली सबसे संवाद नहीं हुआ बहुत दिनों से, विशेषकर सभी भाई बहनों से बातचीत हो जाएगी इस बहाने। मेरा योग का कोई उतना, मैं सदी हुई साधक नहीं हूँ, थोड़ा सा जो सीखा है स्वामी जी महाराज से उसी से मैं करते रहती हूँ और कराते रहते हैं, लेकिन बातचीत भी हो जाएगी सभी से, बस यही उद्देश्य था। उल्टी दिशा में करिए पैर को, घड़ी के उल्टी दिशा में चलाइए पैर को और महसूस करिए योग। योग सिर्फ योग से कुछ नहीं होगा, या सिर्फ आहार से कुछ नहीं होगा। योग और आहार चिट और पट, एक पैसे की दो बाजुएं होती है ना, ये उस प्रकार से स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड, सभी दिशाओं से आगे बढ़ना होता है। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी आहार, आपकी दिनचर्या मायने रखती है, जो आप वहां पे सीख जाते हैं। फिर आपका स्वास्थ्य ठीक होते तक दूसरा पैर बदलिए, उसी तरीके से खाना होता है, उसी तरीके से जीना होता है, आयुर्वेद का सहारा लेना होता है। धन्वंतरी जी ने, भगवान धन्वंतरी जी ने पूरी जड़ी बूटियां औषधि लेके आए, प्रकृति में सारी रखी हुई है। हम तो कुछ मेहनत करना नहीं है, खाना नहीं है, काढ़े वाड़े दवाई कुछ खाना नहीं है आयुर्वेदिक, हमको तो पत्ते से गोली उठाना है, पानी लेना है ग्लास के, मुंह में डाल देना है, बस इतना करने में हमको आनंद आता है। उल्टी दिशा में चलाइए पैर को, उसके अलावा हमको मेहनत करनी ही नहीं, हमको अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखना है, हमको रोते जाना है कि मुझे ये है, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, घुटनों में दर्द, उसके इलाज भी तो है, आप ढूंढिए तो सही, आप कटने पीटने से आप बच जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे चिकित्सा होती है, अद्भुत चिकित्सा। हाँ, लेकिन वहां चिकित्सा का फायदा उन्हीं को होता है जो 100% फॉलो करता है। आप सोचेंगे वहां गए ठीक हो गए, घर में आने के बाद फिर से आप दोनों पैरों को, अब क्या करेंगे हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को पास में लाइए, पेट के पास, एक एक पैर से करना होता है, लेकिन आप तो रोज के साधक हैं। दोनों पैर को उठाइए, श्वास भरकर और खाली कर दीजिए, और क्लॉक बांध दीजिए दोनों हाथों से। और शुगर वाले के लिए विशेष है, और सभी के लिए पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए हाथों की मसाज। यह है पवन मुक्तासन। जिसके कमर में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, अन्यथा बाकी सब गर्दन उठा के लगाने का प्रयास माथे को। श्वास भरकर खाली करिए, मूल बंद लगाइए, इसमें विशेषकर मूल बंद लगाइए और कपालभाति करते जाइए। और दम घुट रहा हो, किसी का बीपी हाई हो रहा हो मेरे बातों से, तो बहुत प्रेम से उसको धीरे धीरे श्वास लीजिए और लंबे कर लीजिए पैर, थोड़ा रिलैक्स बॉडी को। अब हम करेंगे दोनों हाथों को मकरासन के तीनों पोज करेंगे हम, कमर के लिए विशेष लचीला,
और पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबल बना के लिए और हमारे मेरुदंड को स्वस्थ बनाने के लिए दोनों पैरों को आप दोनों हाथों का अपने समानांतर, कंधे के समानांतर दोनों हाथों को रख दिए। अब उठाएंगे राइट वाला पैर और उसको हाथ पकड़ेंगे राइट वाला, सॉरी लेफ्ट वाला, ये जाएंगे हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में गर्दन झुका देंगे और इसमें बूंद बंद रखिए और 20 बार करिए कपालभाति। जिसका हाथ पकड़ में नहीं आता होगा, ऐसे तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, पकड़िए पैर को और दूसरा वाला जो नीचे पैर है उसको तान के रखिए सीधे आसन से और कपालभाति करते रहिए। या फिर सामान्य श्वासों के साथ भी आप रख सकते हैं जिसको कपालभाति लगाने में दिक्कत हो। उठा लीजिए श्वास भरते हुए, आसन में लगा दीजिए खाली करते हुए श्वास को। फिर लेफ्ट वाला बाया वाला पैर उठाइए और राइट साइड के हैंड को लगा दीजिए और गर्दन विपरीत दिशा में और आसन से लगा कर रखिए पैर राइट वाला और लेफ्ट वाला पैर हाथ से टच कर लीजिए और इसमें कपालभाति मूल बंद के साथ श्वास भरते हुए पैर को उठाइए, खाली करते हुए आसन से लगा दीजिए। दोनों पैरों को कमर के पास लाइए और अब करेंगे मर्कटासन का दूसरा पोज। हाथों को थोड़ा पास में भी ला सकते हैं या फिर समानांतर भी रख सकते हैं। सत्य तो एक ही होता है, सत्य सत्य होता है या गलत होता है या फिर सही होता है। तो दोनों पैरों को हम घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टकना हम कर रहे हैं मर्कटासन का दूसरा पोज। ये बाएं साइड लुढ़का दिए और आसन से लगाने का प्रयास और विपरीत दिशा में गर्दन, इस पे भी बूंद बंद करिए और कपालभाति 20 बार। बीस मिलाइए और राइट साइड में, दाहिने साइड में दोनों पैरों को लुढ़का दीजिए, मूल बंद लगाइए और बाएं साइड में गर्दन, श्वास को भरिए खाली करिए मूल बंद के साथ, कपालभाति 20 बार। दोनों पैरों में गैप करिए और लेफ्ट साइड में लुढ़का देंगे। गैप इतनी हो कि एक का पैर टखना लेफ्ट साइड में पैर को करिए, बाएं साइड में तो राइट साइड का टखना को लग जाना चाहिए घुटना और विपरीत दिशा में गर्दन और प्रभाव को महसूस करिए। और मेरे शब्द चुभना चाहिए करके मैं बोल रही हूँ भैया जी, दीदी जी, कि आप लोग जो सवाल करते हैं ना, यहाँ पे वेदाचार्य आते हैं, आयुर्वेदाचार्य आते हैं और आप लोगों के सवाल करते हैं और ये 5वें वर्ष में हम लोग जा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम योगा और सत्संग में जुड़े हुए हैं और हमने अद्भुत सीखा है प्रकृति को लेके, विष को लेके, विष जहर को लेके कि जहर कैसे हम खेती में डालते और खाते अपने हाथों से सीखा है। उसी प्रकार से ये स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कृषि कर पाएंगे, जी पाएंगे और आप जैसे लोगों को सबको लंबी काल तक जीना जरूरी है ताकि वर्तमान में जो क्रियाएं चल रही है, परिवर्तन की क्रियाएं चल रही है, उसमें आपकी भागीदारी है। इसीलिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो आप लोग जब सवाल करते हैं तो बहुत ही ग्लानि महसूस होती है कि इन लोग क्यों नहीं जाते स्वामी जी महाराज के पास, आचार्य श्री के पास क्यों नहीं जाते, अपना एक बार स्वास्थ्य तो ठीक कर लीजिए, आप बार बार दुखी क्यों रहते शरीर से, मन से, तन से। आप दोबारा क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा खुद ऐसा लगता है कि क्यों इन लोग अपने संस्था से क्यों नहीं जाते, जुड़ते क्यों नहीं, अपने आहार को क्यों नहीं सुधारते, सिर्फ और सिर्फ खान पान से। आप काढ़ा पियेंगे, आपका दूसरे दिन ही वहां पे शुगर वुगर सब खत्म, आपकी इंसुलिन बंद, आपकी गोलियां बंद। ये करते जाइए। मर्कटासन का तीसरा पोज। सिर्फ शुगर की बात नहीं कर रही हूँ मैं,
आप बहुत मरते हालत में जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा साल तक परेशानी होगी। आप पहले ही जाइए ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम इंडिकेट हो गया पहले जाइए, और नहीं भी है तो सर्विसिंग करा के आइए। गाड़ियों की तो खूब सर्विसिंग करते हैं, घर की भी हर दीपावली में सर्विसिंग होती है। हमारे चित्त की सर्विसिंग, हमारे मन की सर्विसिंग, हमारे तन की सर्विसिंग कौन करेगा? आप ही करेंगे, कोई नहीं करने वाला, स्वयं को करना होगा। जाना होगा ऋषि मुनियों के पास, सत्ताओं के पास, जिन्होंने अद्भुत क्रियाएं दी है, अद्भुत ज्ञान भंडार भर के रखा है। आइए थोड़ा सा शवासन करते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, सो जाइए एकदम आराम से। आइए भोर के इस पावन बेला पर हम ले चलते हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ शिव जी का वास है, अनंत है, आनंद है। सूरज का भोर लालिमा छाई हुई है, सूरज की पहली किरण बर्फ से कैलाश पर्वत से टकरा रही है, लालिमा छाई हुई है, और वो परिवर्तित होकर सभी भाई बहनों के ऊपर वो प्रकाश वापस आ रहा है। उमापति महादेव का वास हो रहा है, ऋषि मुनियों का वास हो रहा है, सभी साधक ऋषि सत्ता वहां पे अपने योग में लगे हुए हैं। ओम की पवित्र ध्वनि का गुंजायमान हो रहा है। ओम। सभी साधकों के ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है। हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स, शिथिल शिथिल हो रही है। हमारा रोम रोम हर्षित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। और अपने तन से हम दूर अपनी ईश्वरी सत्ता के पास जा रहे हैं, तन से अलग होकर दूर से देख रहे हैं, पड़े हुए शव के भांति देख रहे हैं। और हमारी ऋषि सत्ता, हमारे भारतीय मुनियों का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं सभी सत्ता के पास, ईश्वरी सत्ता के पास। सभी के दर्शन कर रहे हैं। एक अद्भुत नजारा। महादेव के दर्शन कर, हम ऋषि सत्ता का आशीर्वाद लेकर, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद लेकर, गुरु सत्ता का आशीर्वाद लेकर फिर हम लौट आ रहे अपने तन में। प्रकृति की सुंदर छटाएं, झरने, कलकलाती हुई नदियां, माँ गंगा जी के दर्शन, पहाड़ों के दर्शन, जड़ी बूटियों के दर्शन, ये करते हुए सुंदर कमल सरोवर के दर्शन करते हुए हम शरीर पर लौट आते, अपने चेतन मन में लौट आते हैं। थोड़ा पैरों की उंगलियों को हिला देते हैं, हाथों को हिला देते हैं, दोनों हाथों को घर्षण करते हैं और अपने शरीर पर लगा देते हैं। लेफ्ट साइड की करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। और आप सभी पहले से ही बैठ गए हैं, सब मैंने शवासन किया, मेरे साथ जिन्होंने भी शवासन किया होगा सभी आशीर्वाद लेके आ गए होंगे, बाकी बैठे बैठे सब आशीर्वाद ले रहे होंगे। आइए अब हम करेंगे, थोड़ा दंडासन में बैठ जाते, थोड़ा पैरों को खोलते हैं,
तो आज आपको मैं चुभने के लिए आई हूँ। जैसे गुलाबों में कांटे लगे होते हैं तभी गुलाब सुरक्षित होता है, सुंदर होता है। तो वही कांटेदार झाड़ियां हूं मैं। तो आपको चुभने के लिए शब्दों के माध्यम से कि जाइए एक बार अपने स्वास्थ्य को ठीक करिए। दंडासन में दोनों को पैर को रखे और श्वासों के साथ थोड़ा धीरे धीरे उंगलियों को श्वास भरेंगे और सामने की ओर फेंक देंगे। पैरों को 5 बार थोड़ा पैरों का कर लेते हैं। फिर इसको गोल गोल घुमाते पैरों को श्वासों के साथ भरेंगे, खाली करेंगे, श्वास को भरेंगे। तो ये सिर्फ योग से कुछ नहीं होगा, आहार को भी सुधारना होगा, दिनचर्या को सुधारना होगा। लेकिन हम कब तक स्वयं के अपने आप को महान बनाते रहेंगे? हम जाए ना, सीखे ना, जाए वहां पे पैसे थोड़ा सा खर्च कर ले और समय, क्योंकि एक समय आएगा कि हमेशा के लिए तो हम खाली हो जाएंगे, जीते जी मुक्त हो जाए, मरने के बाद पता नहीं। तो इसीलिए अभी जीते जी बहुत कुछ करना है आप लोगों को। बहुत सात्विक आत्माएं हैं आप। उल्टी दिशा में तो मैं ये सिर्फ ऐसे ही ज्ञान नहीं बता रही हूँ, मैंने पहले स्वयं गई हूँ। मैं अपने माँ को लेके स्वयं गई हूँ, अपने परिवार को लेके, तभी मैं बता पा रही हूँ। ऐसे ही नहीं बता पा रही हूँ। और ठीक किया बहुत सारी परेशानियों को। आइए हाथों का करते हैं हम। सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाए। दोनों हाथों को सामने लाइए, उंगलियों को चलाइए। वहां की शिक्षा इतनी अद्भुत है, और भी संस्थाओं की है, गायत्री परिवार की है। हम गायत्री परिवार में भी जाते हैं, बच्चे साधक जाते हैं। मैं तो बड़ी ही हूँ, गुरुदेव के वचनों से, पुस्तक के अखंड ज्योति पढ़कर ही बड़ी हुई हूँ मैं। गायत्री जी के ध्यान से, मंत्रों से, मुझे तो उसका अर्थ भी नहीं पता था अच्छे से, लेकिन उसके गायत्री मंत्रों के साथ बड़ी हुई। जो भी कुछ भी ऐसा लगता तो गायत्री मंत्र का जाप कर लेते। स्वास्थ्य भरिए कि भगवान हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। आप जाइए पतंजलि, या फिर आप और कहीं जाने से अच्छा अच्छी संस्थाओं में जाए। और हमारा सौभाग्य है, श्वास भरे आपने, खाली की, अब फेंकिए श्वास को, भर लीजिए, मुट्ठी बांधिए और मेरे नाम से थोड़ा सा जोर से मुट्ठी बांध के फेंक दीजिए श्वास। अंदर के क्लेश पूरे बाहर, ऐसे करेंगे। अब श्वास भरिए, अंदर आइए, हाथ को लाइए, छोड़िए श्वास को, भरिए 5 बार और ऐसे ही करते जाइए। तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के लिए प्रेरित करिए ना। मेरे बच्चों को मैं पढ़ाती, अगर मेरे छोटे बच्चे होते, एजुकेशन हो गया है, जिसके बच्चे छोटे हैं जरूर पढ़ाइए गुरुकुल में। और हम इधर प्रयास करते, और यहाँ के 15 बच्चे चले गए हैं। एक दो जब से योगाहार से जुड़े हैं, योगाहार का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि योगाहार के माध्यम से 2-3 बच्चे गए हमारे, ओजस, निधि और विनीता जी। लेकिन आज उनको देखते हुए और भी बच्चे चले गए, उनके परिवार। तो ऐसे गुरुकुल में पढ़ेंगे, श्वास को भरिए। और अब हम कर रहे हैं हाथों को गोल गोल कंधों से, ताकि हमारा सर्वाइकल में प्रॉब्लम ना हो। हमारी शिक्षा, हमारी दीक्षा, हमारे विचार, आहार सुधरेगा नहीं तब तक हम एक ही दिशा से नहीं बढ़ सकते। आइए दोनों हाथों को क्लॉक करिए और पीछे, गर्दन सीधी, नजर सीधी, और लेफ्ट साइड हाथ को हमने खींचा है हल्का सा, बीच में आके श्वास भरेंगे, राइट साइड में जाएंगे, खाली कर देंगे, फिर भरेंगे, खाली कर देंगे। दिन भर हम अपना खेती में कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, गृह कार्य करते हैं। ये हाथों का हो गया। कंधों का करते हैं हम लोग। आइए, ये रंजना दीदी का प्रिय आसन है। मैं देखा उनको कि ये ऐसा करते रहती है रंजना दीदी, हमारी प्यारी रंजना दीदी, जो सबको बांध के रखी है। हम तो कभी कभी जुड़ भी नहीं पाते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं आता रंजना दीदी को कि नहीं जुड़ती हो और संचालन नहीं करती हो। जब तक आवाज नहीं सुनते रंजना दीदी की, हमको अधूरा सा लगता है। अब हम करेंगे गर्दन, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। तो नंदू रंजना जी, थोड़ी सी आवाज हमारे योगाचार्य बहन जी को। तो भैया जी, आपको जलन क्यों हो रही है?
आप पीछे आप पीछे गर्दन को करते हुए श्वास को भरिए, नजर खुली रखिए और श्वास को खाली करते हुए सामने फेंक दीजिए श्वास को। जलन इसलिए हो रही कि उनकी प्रशंसा नहीं करी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, जलन नहीं हो रही है, हम हेल्प कर रहे हैं अपनी कल्पना बहन जी की, मतलब इनका संदेश रंजना तक जी भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर, सही बात कह रही है वो। और कल्पना खोटले बहन जी तो झूठ बोलती ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वाकई में योग में और पुरुषार्थ में लगी हुई बहन जी है, और बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो हम अब करेंगे, हमने पीछे की ओर गर्दन किया, श्वास भरा, सामने की ओर श्वास करके खाली कर देंगे, इस प्रकार से किया। अब श्वास को भर के खाली कर देंगे, दाहिने साइड गर्दन को झुकाएंगे, कान और गर्दन लगाने का प्रयास, कंधे को लगाने का प्रयास, कान को महसूस करेंगे कि विपरीत दिशा में कैसा महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है और दर्द महसूस हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि वहां पे तकलीफ आ गई है। आइए, विपरीत दिशा में श्वास भरकर बीच में आएंगे, खाली करेंगे दाहिने साइड। और मेरा सर्वाइकल बीच में प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ पे चिकित्सक आए, आचार्य जी आए वहां से, छिंदवाड़ा से, पतंजलि के। श्रृंगी लगाया मैंने यहाँ पे, तो मेरा जो दर्द था खत्म हो गया श्रृंगी से। अब हम करेंगे गोल गोल। तो अद्भुत अद्भुत चिकित्सा है, तो सारी चिकित्साओं का लाभ लेने हम क्यों न जाए। हम रोज रोज परेशान होते रहते, उससे मुक्ति पाए और फिर आनंद में जीवन जगे, बस इतना सही मेरा वो रहता है। उल्टी दिशा में पूरी गर्दन को श्वासों के साथ, फिर एक बार। अब हम करेंगे कान दबाओ, रोग भगाओ। हमने जो गलतियां की, इसलिए कान को हम स्वयं ही खींचेंगे। हमारी दीदी यहाँ आती, कान दबाओ रोग भगाओ, तो कान के पॉइंट, और आप दबाएंगे जब, तो आप महसूस करेंगे कि कान में कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है। दबाइए और बताइए कि कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है। जहां पे हो रहा है आप राई लगाइए सेलो टेप में, या मेथी लगाइए और उसको बार बार प्रेस करिए, और नहीं तो फिर ऐसे बैठे बैठे दबाते जाइए। कल्पना दीदी। हाँ ताई, ओ, प्राणायाम हाँ प्राणायाम प्राणायाम। हाँ। हाँ हाँ ताई, धन्यवाद। तो ये कान इसलिए दबा रहे कि हमने अब गलतियां बोली की। देखो, अब बोली देखो, अब बोली रंजना जी, कान दबा, जब तक कान दबवा देती। थोड़ा सा हाथ को रगड़े, और जो ऊर्जा आपने महसूस करी है वो पूरे चेहरे पे मलिए, क्योंकि कान दबाने के बाद हमको लगता है कि अलर्टनेस आ जाती है, थोड़ा सा गर्माहट आ जाती है, तो थोड़ा मसाज कर देते चेहरे की। तो अब हम पद्मासन में तो बैठे हैं, मेरा पद्मासन पहले नहीं लगता था, अभी ये उमेश भैया जी, दुर्गा भैया जी से सीख सीख के पद्मासन लगने लगा है। धन्यवाद दोनों भैया को, दोनों भाइयों को। तो अब हम जाते हैं ज्ञान मुद्रा में, और हम करेंगे भस्त्रिका। आइए, सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे, हमारे पास टाइम है 5 करेंगे प्राणायाम। थोड़ा सा मैंने अतिरिक्त समय ले लिया। श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे, इसमें 3 गति का चयन है, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो पहले धीरे धीरे 30 बार करेंगे भस्त्रिका। मूल बंद लगा के रखिए श्वासों के साथ। और जब भी मैं योग करती हूँ तो सबको बताते रहती हूँ कि मैंने अपना एक्यूट अस्थमा मैंने ठीक किया। और जब मैं बोल रही हूँ तो पूरे प्रमाण के साथ बोल रही हूँ कि मेरा अस्थमा, में रात भर बैठे रहती थी बिस्तर पे, और सीटी की जैसे आवाज आती थी, और एक एक श्वास मैं मुंह से लेती थी, और दिन का उजाले का मैं इंतजार करती थी कि सूरज कब निकले और मैं श्वास अच्छे से ले पाऊं नाक से, और डॉक्टर के पास जाके मैं चिकित्सा कर सकूं। एलोपैथिक के दवाइयां खाते रहती थी। मैंने आहार विहार मैंने सीखा, और मैंने भस्त्रिका के ऊपर काम किया, प्राणायाम। अभी पतंजलि गई थी तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे और स्वामी जी बोल रहे थे कि आप
अनुलोम विलोम करिए। श्वास हमारी, डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी बात करी कि आईने के सामने खड़े होइए और आप श्वास को फेंकिए तो आईना धुंधला धुंधला होगा, मतलब आपके अंदर के डिटॉक्स हो रहा है श्वास के माध्यम से। तो आप अनुलोम विलोम करिए, भस्त्रिका करिए, कपालभाति। और जिस दीदी को अभी ले गए हैं वहीं पे है अनुपमा दीदी, वो होशंगाबाद का ही मायका है उनका। सॉरी, अभी तो नर्मदापुरम हो गया, नदी के किनारे उनका, नर्मदा जी, माँ नर्मदा जी के किनारे उनकी बिटिया का नाम नमामि है, उनका दीदी का नाम अनुपमा दीदी। तो वो उनको बताया डॉक्टर ने कि आप अनुलोम विलोम 6 घंटे से कम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप भस्त्रिका करते रहिए, मध्यम गति करिए और तीव्र गति से करिए, अपने अपना चयन अपने अनुसार। ऐसा करके मैंने अपने अस्थमा को ठीक किया है, अस्थमा को ठीक किया है भस्त्रिका से, खान पान से, आहार से। तो 6 घंटे से कम बिल्कुल नहीं करने बोले ना, एक आहार कन भी आहार गलत नहीं करना है, जो बोला है उस वही करना है, और एक श्वास भी आपको कम नहीं लेना है, 6 घंटे से कम करना ही नहीं है। प्राणायाम, सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम करने बोले उनको, क्योंकि हाथ पैर भी नहीं चला पा रहे थे। तो एक कन गलत नहीं, एक आहार, एक विचार गलत नहीं, तो आप स्वस्थ होंगे 100%। आप अपनी मनमानी करेंगे और बोलेंगे स्वस्थ नहीं होते, तो ये तो नहीं बनेगा। तो ऐसे भस्त्रिका, और एक बार तो यह है भस्त्रिका का कमाल कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ अस्थमा से, आहार से। पहले घी नहीं खा पाती थी, अभी दिन के समय घी को पिघला के 2 चम्मच घी गुनगुना, थोड़ा सा संधा गंधा नमक और गर्म पानी पी लेते हैं, जैसे स्वामी जी बताते हैं। लेकिन जब ठंडी रहती तब नहीं करती हूँ, जब थोड़ा सा दिक्कत होती तब नहीं करती। और आइए हम करते हैं हम कपाल भाती, और कपाल भाती में हनुमान चालीसा, ये बाबा बागेश्वर धाम जी में गए थे, हम गाँव में जब आए थे तो इन्हें हनुमान चालीसा का पाठ कराया था, तो उनके द्वारा जो पाठ कराया था उसको स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ, और हम करेंगे कपाल भाती। और बहुत सुंदर पाठ करवाया था हनुमान चालीसा का, 4 दोहे पर पूरा 5 दिन उन्होंने प्रवचन दिया था। तो ऐसे हनुमान चालीसा, जब भी हनुमान चालीसा गाते हैं तो हमारे आदरणीय भैया जी गुरुदेव हमारे पवन सर जी को स्मरण करते हैं और हनुमान जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं और सिया राम जी के चरणों में नमन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ मैं कर रही हूँ। और आप लोग श्वास भरेंगे, और श्वास को इस प्रकार से पहले बता देती हूँ जैसे बताया गया, हमको सिखाया गया। श्वास को भरना है, पूरा ध्यान आपका नाभि में, पूरा नाभि में, मणिपुर चक्र में आपके, और मूल बंद लगाइए और श्वास को टुकड़ों में फेंकते जाना है। श्वास नहीं लेना है अपने आप, थोड़ा सा श्वास आते जाएगा। करते जाइए। मैं हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधीरी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बाज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रो यस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निखट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राय तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जय। जय।
आइए, आपने सबने हनुमान चालीसा का पाठ सुनते सुनते और हमारे पवन सर को भी याद करते करते हनुमान महाराज जी को, सियाराम जी को स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। अभी जो जीवंत है हर पल में और सारे रोग दुख कष्टों को हरते हैं। अब हम करते हैं अग्निसार। आइए, श्वास भरेंगे, श्वास को फेंक देंगे और मूल बंद को बंद करेंगे सबसे पहले और जालंधर बंद करेंगे और पेट को, आंतों को अंदर बाहर अंदर बाहर। श्वास को फेंक दीजिए बाहर पूरा। और एक बार श्वास को भरेंगे, खाली कर देंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 2 बार। महाबंद लगाइए, गुदादार को खींचिए, नाभि को उद्यान बंद लगाइए, मूल बंद, उद्यान बंद और तीसरा दरवाजा जालंधर बंद। गले को कंठकुप से, आप भाव से भी थोड़ा सा कर सकते हैं। पूरा ऑक्सीजन बाहर और ये रुकिए आप और स्वयं की परीक्षा लीजिए कि आप कितने सेकंड तक रुक सकते हैं। फिर से भरेंगे श्वास, फेंक देंगे त्रिबंध के साथ। दम घुटने लगे तो पहला दरवाजा खोलिए, जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद को, फिर मूल बंद। अब करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम 2 बार। श्वास को भर के रखेंगे। इसमें अभ्यंतर प्राणायाम भी हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन भरा हुआ है। 2 बंद लगे हुए हैं, मूल बंद, गुदादार को खींच के रखिए और जालंधर बंद लगा हुआ है तो अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है जो हीलिंग कर रहा है आपको, इनर हीलिंग कर रहा है, पूरा रिपेयर कर रहा है, पूरा इनर इंजीनियरिंग हो रही है, पूरी रिपेयरिंग हो रही है। जो सेल आपके टूट गए उसको रिपेयर हो रहे हैं। दम घुटने लगे तो लेफ्ट साइड का नोज बंद करके राइट से खाली कर दीजिए और एक बार। और ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा हो, जिसको नहीं है उसको होगा नहीं। गुदादार को टाइट बंद करिए और गले को थोड़ा सा झुकाइए, ऑक्सीजन भरा हुआ। गर्दन सीधी करके दाहिने साइड से श्वास खाली कर। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। प्रणीता दीदी जुड़े हुए हैं क्या आप? प्रणीता दीदी गायन करेंगे, अनुलोम विलोम करते जाइए। और नहीं अगर कर रही है प्रणीता दीदी, अगर नहीं है तो फिर मैं ही भजन करूंगी छोटा सा, क्योंकि रंजना दीदी मुझे 4 सालों से बोल रही कि दीदी आप गा लो, लेकिन मैं गाती नहीं। फिर मुझे आवाज़ मेरी अच्छी नहीं है, सभी को सभी चीज़ें नहीं आती, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। आप उठ के भागिएगा मत, अनुलोम विलोम करते रहिए, मेरी आवाज़ सुनकर आप उठिएगा नहीं। वाह, क्या बात है, कितने बढ़िया जो है प्रस्तुति देने लगी हैं आप, हैं? बहुत सुंदर। भैया जी आपने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। ऑनलाइन क्लास तो मुझे आती नहीं थी, मुझे तो डरते थी, मैं तो कांपती थी कि मैं ऑफलाइन कर सकती हूँ, ऑनलाइन नहीं। आपने जो क्या हमें सिखाया कि कुछ नहीं होता, चलो आप तो करो, सब हमारे जैसे ही है। तो ऐसे ही साहस आते आते हमने आपसे ही सीखा है ऑनलाइन क्लास। और स्वामी जी महाराज को रोज सुनते हैं तो फिर तो हमको याद ही नहीं कि हम कौन है, बस एक कौन हूँ कि सवाल करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आइए आप लोग अनुलोम विलोम करिए। और प्रणता दीदी की आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि उनकी आवाज़ सुनकर हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। हो क्या प्रणता दीदी? पता नहीं है कि नहीं, आवाज़ नहीं आ रही दीदी की।
वो अभी व्यस्त है, गौशाला में व्यस्त रहती है दीदी, बहुत सारा पुरुषार्थ कर रही है, तो मैं छोटा सा भजन गा रही हूँ। अनुलोम विलोम के लिए मुद्राएं लगाइए आप, और राइट साइड का नोज बंद करके लेफ्ट से चालू करिए, धीरे धीरे श्वास। इसका भी गति का चयन, पहले सामान्य, फिर मध्यम, फिर और पूरा ध्यान आपका श्वासों के ऊपर। श्वास आ रही है, आपके भीतर के सारे रोम रोम में ऑक्सीजन जा रहा है और आपको हील कर रहा है, आपको पुष्ट बना रहा है, आपको स्वस्थ बना रहा है। और जाती हुई श्वास आपके सारे अंदर के रोगों को दूर कर रही है। एक एक श्वास आप लीजिए। और स्वामी जी महाराज बोलते कि आप दिन भर आपको रोग है तो दिन भर अनुलोम विलोम करिए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अनुलोम विलोम की आप महिमा है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ी में ऑक्सीजन जा रहा है। आप धीरे धीरे भरिए श्वास। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। वेद का कहता ज्ञान यही है, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। मन की चंचलता जिसने स्वयं की डोर से बांधी है, जिसने विवेक का दीप नहीं बुझा पाए क्रोध की आंधी है। बन गए वही राम कृष्ण गौतम और गांधी है। विघ्नों की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो सीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। वेद का कहता जान यही, गाती यही तो गीता है। तलवारों से जो जग जीते वह क्रूर है अत्याचारी है। जिसने है प्रेम से जग जीता, जग जीत का वो अधिकारी है। इंद्रजीत प्रभु प्यारा है, उसने माया बिहारी है। जिसके जीवन में पुण्य नहीं वो जीवन भी क्या जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। वेद का कहता जान यही, गाती यही तो गीता है। गाती यही तो गीता है। मैंने छोटा सा प्रयास किया, लेकिन आप लोग अनुलोम विलोम करिए, क्योंकि मेरे आवाज मैं प्रयास बहुत करूंगी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद आ गया, क्या बात है। आज अब भैया आया जी आनंद। नवदा भक्ति, स्वामी जी हमारे नवदा भक्ति को जोड़ देते हैं और अभी 5 मिनट बचे हुए मैं नवदा भक्ति गाती हूँ। आप अनुलोम विलोम करते रहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रथम भगति संतर कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अस अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरहि बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा, गौते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा,
सपने हु नहीं देखई पर दोसा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा। इस प्रकार से नवदा भक्ति है। तो स्वामी जी महाराज जी ने पुस्तकें, हम जब गए थे तो ये पुस्तकों का देते हैं, तो उसी में से मैंने गाया है, प्रयास किया आप सभी को सुनाने का। तो आप सभी ने श्रवण किया, कीर्तनम किया। आइए अनुलोम विलोम 5 जी बार। ओम। जी ओम। जी जी भैया जी। दादू दादू प्रणाम। जी ओम। मैं ये कह रहा था, जो आपने अनुपमा जी के संबंध में जो कहा कि उन्हें 5 घंटे अनुलोम विलोम का कहा है, तो उनको परेशानी क्या है, थोड़ा विस्तृत बताएं तो हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को वो एक संबल मिलेगा कि भाई ऐसे लोग भी ठीक होते हैं। थोड़ी बताइए। जी ओम। जी जी दादू, उनको स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो 5-6 सालों से एलोपैथिक खाती थी। तो उसके साइड इफेक्ट इतने हो गए कि उनका बीपी लो हो गया, उनका ब्लड बनना कम हो गया, उनका हीमोग्लोबिन आ गया था 5 हीमोग्लोबिन आ गया था, और क्रिएटिनिन लेवल 5 हो गया था। तो वो सूजन सी आ गई थी, उनका शरीर पूरा डाउन हो गया था। तो वो मायके चले गई। नर्मदापुरम का मायका है उनका, नर्मदा जी के किनारे। लेकिन वो अब रहने लगी भोपाल में, अब उनका मायका हो गया। भोपाल चले गई, वो एम्स में भर्ती हुई, तो वहां पे औषधि चली, एडमिट थी वो, सप्ताह भर एडमिट थी। तो वहां पे उनका क्रिएटिनिन लेवल पहुंच गया 5। क्रिएटिनिन लेवल से यहाँ से किरनापुर से गई थी 5, एम्स में हो गया 13। एडमिट थी वो। फिर डॉक्टर ने बोला आपको डायलिसिस करना होगा। तो डायलिसिस तो उन्होंने, सूजन भी बहुत आ गई थी और उनकी बहुत हालत खराब हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि बहुत पहले से मैं बोलते आ रही थी। वो दीदी ऐसे हैं कि कोरोना काल में उनको मैंने योग सिखाने गई थी, तो वह सबसे पहली व्यक्ति है वो योग सिखाने गई थी, मैं बाहर, जब घर से बाहर गई तो कोरोना काल में। तो वो दीदी को बताते रहे, लेकिन वही अपनी मनमानी पराठे खा रहे हैं, दूध नमक आटे में डाल रहे हैं, वही पराठे दूध के साथ खा रहे हैं। तो नमक और दूध का विरोध होता है, और तो स्किन डिसीज हो गई। पूरियां खा रहे हैं, खान पान उनमें अस्त व्यस्त खान पान था। और वो शिक्षक है, और भैया एलआईसी एजेंट है, दीदी शिक्षक है। तो उनको डायलिसिस के लिए बोल दिया गया, क्रिएटिनिन लेवल 13 हो गया था और पूरे सूजन हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे, वो वापस चले गए एम्स से 8 दिन भर्ती रहने के बाद। जब डायलिसिस के बात आई, चेक करने गई, तो उन्होंने वापस आ गई, और वो 2 दिन तक घर में रही, वही एलोपैथिक दवाई खाती रही। और बोली, मुझे कॉल करी, एकदम उसकी आवाज भी नहीं निकलती थी, बोली तू कल्पना आ जा, मुझे बचा ले, मुझे बच्चों के लिए जीना है, मुझे तो अपने लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए जीना है, बच्चे छोटे छोटे, तू आ जा, मुझे एक बार बचा ले, मुझे एक बार स्वामी जी के पास ले जा ले। मैं, अब तू बोलेगी, स्वामी जी महाराज बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे, आयुर्वेद का पूरा ट्रीटमेंट करूंगी। मैंने बोली वहां जाओगे और घर में वापस वही खान पान करोगे तो कुछ नहीं होगा, मैं नहीं आती। तो बोले नहीं, वो जो बोलेंगे 100% करूंगी, मैं एक भी कम नहीं करूंगी। तो पूरा जैसा डॉक्टर फिर मना कर दिया था, इतने हाई लेवल में तुम तो डायलिसिस ही करा लो, इतनी हालत खराब है। तो उसने जिद करी, मैं नहीं करना है, मुझे बस वही ठीक होना है। तो फिर डॉक्टर ने, तो उन्होंने अपने लेवल से पहले डॉक्टर से बात कर दी थी, पतंजलि में मना कर दिए थे कि इतनी हालत खराब, डायलिसिस की हालत आ गई। क्योंकि अगले वाले व्यक्ति का भी वो बल भी देखते हैं कि वो कितना सपोर्ट करेंगे चिकित्सा के लिए। तो फिर हमने मुनीलाल भाई से बात करी, उन्होंने डॉक्टर से बात करी, एक दिन लगा पूरा, लगातार लगे रहे, डॉक्टर से प्रयास करते रहे। भैया जी ने फिर मैसेज किया कि आप जा सकते हैं। तो वहां गए डॉक्टर के पास, फिर वो चिकित्सा चालू है, अभी 8-9वां दिन चल रहा है उनका। और अभी कल उनका आखिरी समापन का दिन है उनकी चिकित्सा का, साधक का। तो आपको कल बताऊंगी कि उनका क्रिएटिनिन लेवल कितना आ गया 13 से। कल जांच होगी, फिर से पुनः जांच होगी कल। और वो उनके पतिदेव वहां गए थे, शुगर और बीपी हाई रहता था, वो सालों से दवाइयां खा रहे थे और एडमिट भी थे कई बार। तो उनका डाउन हो गया, नॉर्मल आगे, नॉर्मल से भी थोड़ा डाउन हो गया, तब नॉर्मल है, पूरे स्वस्थ है उनके। कार्ड दो तीसरे दिन ही, मैं तो पहले दिन गई थी तभी वो स्वस्थ हो रहे थे, काढ़े वड़े सब, पेट शुद्धिकरण पूरा काढ़ों से और दवाइयों से। और फिर भजन पूजन यज्ञ चलते रहता है ना वहां पे। तो एक एक जल भी वहां पे चिकित्सा होती है।
तो ऐसा डायलिसिस और क्रिएटिनिन लेवल का था दादू। और कुछ पूछना हो तो मैं आपको अलग से फोन करके बता। जी बहुत 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 बधाई। इससे पूरे हमारे योगाहार के साथियों को एक बहुत ताकत मिलेगी कि ऐसे रोगी भी वहाँ जा कर के अच्छे हो सकते हैं, तो हम लोग भी दूसरे लोगों को प्रेरणा दे पाएंगे। जी ओम, बहुत सुंदर। तो हम करेंगे भ्रामरी, सन्मुखी में भ्रामरी करेंगे हम लोग 3 बार। भावरे के जैसे गुंजन करेंगे। आइए। अब हम करते हैं उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथों को पैर के ऊपर रखिए। ओम का उच्चारण, पवित्र ओम की ध्वनि। उद्गीत। एक बार गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे इस सब सुखी हो, कोई न हो दुखहारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न होए कोई, सृष्टि में प्राणधारी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन। ओम। धन्यवाद। सभी के चरणों में नमन। गुरु सत्ता को नमन। धरती माता को नमन। आज के आनंद की जय हो। आप सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बधाई। धन्यवाद दीदी। हर्षासन शांति पाठ हो गया है ना? हर्षासन भी हो गया। थोड़ा सा हंसा भी दो कल्पना दीदी। अच्छा, मैंने डांटा सबको, अब थोड़ा हंसा देती हूँ। थोड़ा सिंहासन सिंहासन। बिल्ली की आवाज कहाँ गई? रंजना दीदी, बिल्ली ऐसे करो ना। तो फिर हाँ हाँ बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, अप्रतिम, एकदम बढ़िया। आज की हमारी ऊर्जावान बहन कल्पना कोटले जी सबसे परिचित है।
उनकी आवाज भी बहुत दिनों से सुनी नहीं थी और मैंने उनको इसलिए आज योग के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से योग करवाया और कहीं के उदाहरण जो पेशेंट है, पीड़ित है, और उनको कितना लाभ हुआ है पतंजलि वेलनेस में, तो उन्होंने उनके भी बारे में बताया। और ये जन जागृति होनी जरूरी है, इसलिए एक दूसरे को इससे प्रेरणा मिलती है और बहुत अच्छे से उन्होंने आज योग करवाया। मैं उनका बहुत बहुत योगाहार कार्यक्रम की तरफ से पूरे धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, निवेदन करती हूँ अगर समय मिले तो कल भी वो करा दीजिए। और आज के हमारे मुख्य वक्ता, हम चलते हैं अब दूसरे सत्र में। मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी है और योगाहारी सदस्य है, आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथिक चिकित्सक है, नई दिल्ली से है और सबको परिचित है। 2 दिन पहले हमारा उच्च रक्तदाब, हृदय विकार एवं सावधानी तथा आहार पर उनका उद्बोधन था। और मैंने फिर से दीदी से विनती की कि उस दिन कुछ किसी के प्रश्न भी छूट गए थे और तो इसलिए आज किसी के प्रश्न होंगे तो प्रश्न भी तैयार रखें। और आज मैं पुनः आदरणीय कुसुम दीदी से निवेदन करती हूँ कि मंच पर आए और आज के इन सारे विषयों पर आपका उद्बोधन, मार्गदर्शन सदन को दे। जी अंत के 20 मिनट जो है केवल प्रश्नोत्तर पर रखें, क्योंकि प्रश्नोत्तर जो होते नहीं है, तो ऐसे में मेरा निवेदन है। जीवन प्रणाम भाई साहब, सभी को प्रणाम। परमपिता परमेश्वर, उस शक्ति को जिसने हमें इतनी सद्बुद्धि देकर सुबह के समय में सुप्रभात हमको देते हैं प्रतिदिन, और हमारे समस्त गुरुजनों को प्रणाम और मेरे समस्त योगाहारी सदस्य भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। और आखिरी के 20 मिनट रखे प्रश्नोत्तर के लिए, 10 मिनट तो पहले ही हो चुके हैं, इसलिए अब जो विषय कभी लेते हैं तो फिर उसको उसका पूरा वो नहीं समझा पाते हैं, उसमें फिर थोड़ा समय लगता है। और अब आज ऑलरेडी 10 मिनट निकल चुके हैं, तो मैं ये कहूंगी, वैसे जो रोग जो हैं वो तो जैसे ही मैंने अभी 3 दिन में बताया, और अभी भी सब जान रहे हैं इस बात को, और हमारी अभी कल्पना दीदी ने भी बहुत सारी बातें इसी विषय में बताई हैं